तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि ये देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। पहले तो ये क्वेश्चन आंसर देना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो हमको पता है पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन ये होती है कि पॉलिनॉमियल के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो आपका कोई भी कांस्टेंट होगा और एक आपका वेरिएबल होगा, करेक्ट। तो ये x प्लस 1/x को हमने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ा था और हमको पता है 1/x को हम क्या लिखते हैं, x की पावर -1। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। यही अगर 1/y होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y-1 होता, करेक्ट। तो क्या ये -1 होल नंबर में आता है क्या ये होल नंबर है क्या। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में है क्या, जी नहीं, करेक्ट। तो ये कुछ कंसेप्ट है, अब आगे समझते हैं। तो x प्लस 1/x को हम लिख सकते हैं, x प्लस 1/x को क्या लिखेंगे, -1। तो देखिए क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस वेरिएबल की पावर देखें तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 so on से लेके इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल, नॉट अ पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। इसको देख के बताइए x की पावर क्या हो जाएगी, √(x+3) है। √(x+3) इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 3। अब देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 है। तो वेरिएबल की पावर जब 1/2 है, होल नंबर में नहीं है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल हो गया, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देख के आप ऐसे ही बता सकते हैं y की पावर कितनी है, 1/2 है। और यहाँ पे भले ही 2 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर में होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भले होल नंबर में है, बट यहाँ पे है क्या, इस y की पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो क्वेश्चन अगर आए कि आपको ये बताना है कि क्या हमारा जो क्वेश्चन आपको जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आपको बताना है कि वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो वो हम करेंगे अभी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आते हैं पूरे के पूरे, एक बार हम कंसेप्ट समझ लेते हैं इस पूरी की पूरी चीज़ का। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने पहले ये समझा कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें जिसमें एक वेरिएबल मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। बट वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल, यानी कि पूरे टर्म में x है तो x और y है तो y और z है तो x है तो x, y है तो y, z है तो भली z। अब पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मतलब एक चीज़ और मैंने बताई कि जो वेरिएबल की पावर है, ध्यान से सुना, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं इसकी, वेरिएबल की आपकी जो पावर है दैट इज़ होल नंबर में ही आनी चाहिए। यहाँ पे होल नंबर में है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x² + 2x है, तो x की पावर देखो 2 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, सब के सब होल नंबर में ही है। तो वेरिएबल की पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल के अंदर पावर क्या आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, ओके ये चीज़ है। तो एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके से लिख रहे हो 2x² + 5x - 3, तो ये पॉलिनॉमियल तो है, ये पॉलिनॉमियल भी है और वन वेरिएबल वाला भी है। इसको लिखेंगे हम, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। x क्यों है, ये बताता है वेरिएबल है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल x किस तरीके से रिप्रेजेंट है, इस तरीके से। उसी तरीके से आप यहाँ पे q भी रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है आपका x³ - 1 है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे p लिया, यहाँ पे q ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं, तो q और x। बट यहाँ पे जो आएगा आपका क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। जिस तरीके का हिसाब से वेरिएबल है उस तरीके से देखिए, आर वाई ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि वाई वाला वेरिएबल है इधर, तो इधर वाई आ जाएगा, आर वाई लिखेंगे। देखिए ये आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ज़्यादातर देखिए पी वाई भी लिख सकते हो, इधर पी भी लिखते तो भी चलेगा, लेकिन ये ब्रैकेट में ध्यान रखना पी वाई, क्योंकि ये पूरा जो इक्वल्स टू ये पॉलिनॉमियल होगा ये वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे पूरा क्या है, देखिए वेरिएबल क्या है, u है, तो यहाँ पे एस u लिख दिया। तो आप समझ गए हैं कि जब भी, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जब भी आपको एक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करवाना हो तो उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, p × x, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, px एक पॉलिनॉमियल है इक्वल्स टू बराबर दिस, एक पॉलिनॉमियल है इक्वल्स टू बराबर दिस, एक पॉलिनॉमियल है y के टर्म्स में और वो है बराबर दिस, एस u है पॉलिनॉमियल बराबर दिस।